गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस श्वसन तंत्र को हम लोग शुरू करेंगे। ये 4 नंबर है, ये नया चैप्टर है। बट इसके पहले हमारा वो पुराना वाला सवाल जो हमने लास्ट वीडियो में पूछा था उसका जवाब तो आप लोग देंगे ही। इसमें हम फिर से पूछते हैं कि आप में से कौन कौन वैसे स्टूडेंट हैं जिनको कि एग्ज़ाम के पहले प्रश्न पत्र नहीं चाहिए, या जो कि चाहते हैं कि क्वेश्चन आउट ना हो बिल्कुल में, रियली में, वास्तव में, तो हमें बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर है, श्वसन तंत्र है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका एवं नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांकोकियोलस तथा फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं जो फुफ्फुसावरण या पल्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं जिनमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। फेफड़ों या फुफ्फुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें यथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सामान्यतया एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है। स्तनधारियों में शोषण होता है। फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतःश्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.0324% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन एवं नियॉन गैसें होती हैं।
उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% तथा जलवाष्प 6.2% बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है 2-1-3 फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मुक्त प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ATP से ADP। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। ATP के जल अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ATP प्लस H2O ADP प्लस PI प्लस एनर्जी श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के रूप में। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? फेफड़ा। फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित होता है। क्या और भी क्वेश्चन है इसमें? नहीं। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था इस चैप्टर में। अब हमारा अगला चैप्टर होगा परिसंचरण तंत्र। हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।